क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ नाम बस हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। ये वो नाम हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाते, बल्कि जुनून की एक पूरी की पूरी नई परिभाषा ही लिख देते हैं। आज हम एक ऐसे ही किंग, एक लेजेंड की कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए विराट कोहली के इस शानदार सफर में साथ चलते हैं। किंग कोहली, चेज मास्टर, न जाने कितने ही नामों से जाना जाता है उन्हें, लेकिन एक नाम है जो उनकी रनों की भूख और उनके जुनून को शायद सबसे सही तरीके से बयां करता है, द रन मशीन। सवाल यह है कि आखिर ये मशीन बनी कैसे? एक ऐसी मशीन जो रिकॉर्ड्स बनाती है, तोड़ती है और फिर से नए स्टैंडर्ड सेट कर देती है। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और कोहली की कहानी ये शुरू होती है एक युवा लड़के के बड़े सपनों से, जिसने दिल्ली की गलियों से निकलकर क्रिकेट की दुनिया पर राज करने का सपना देखा। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं, उदय से राज तक। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये विराट कोहली के उस फौलादी कैरेक्टर की बुनियाद है। जरा सोचिए, साल 2006, एक 18 साल का लड़का जिसके पिता का अभी अभी निधन हुआ हो, और अगले ही दिन वो पिच पर वापस लौटता है और अपनी टीम के लिए मैच बचाने वाली 90 रनों की पारी खेलता है। शायद इसी दिन दुनिया ने पहली बार उनके फौलादी इरादों की एक झलक देखी थी। और उस एक पारी के बाद कामयाबी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुका ही नहीं। 2008 में अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया और उसी साल टीम इंडिया की वो नीली जर्सी भी पहन ली। 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का वो एक अहम हिस्सा थे और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी विनर भी। ये सिर्फ ट्रॉफियां नहीं थी, ये दुनिया को एक पैगाम था कि एक नया चैंपियन आ चुका है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए वो जाने जाते हैं, रन। और जब रनों की बात हो तो बात होती है शतकों की। 85 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 85 बार दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने खड़े होकर शिखर तक पहुंचने की कहानी है। ये उनकी भूख, उनकी काबिलियत और उनके अटूट समर्पण का सबसे बड़ा सबूत है। और वनडे क्रिकेट में तो वो एक अलग ही लीग में हैं। शतकों के मामले में वो शिखर पर अकेले खड़े हैं, क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज से भी आगे। ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि वनडे फॉर्मेट में वो बेताज बादशाह हैं। और जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो ये उपलब्धि है। विराट कोहली इतिहास के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक ही समय पर टेस्ट, वनडे और T20 यानी तीनों फॉर्मेट्स में आईसीसी की नंबर 1 रैंकिंग पर काबिज रहे। मतलब ये उनकी काबिलियत और हर फॉर्मेट में उनकी बादशाहत का शायद सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक मुश्किल दौर भी आता है, एक ऐसा दौर जो उनके धैर्य और हिम्मत की असली परीक्षा लेता है। तो अब हम कोहली के सफर के उस हिस्से पर नजर डालेंगे जिसे हम कह सकते हैं संघर्ष का दौर। एक समय था जब कोहली का बल्ला आग उगल रहा था और फिर अचानक एक खामोशी छा गई। ये वो दौर था जब रन मशीन की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, जब एक एक रन मुश्किल लग रहा था और शतक तो मानो एक सपना सा बन गया था। ये नंबर, ये उस खामोशी की लंबाई बताता है। 1020 दिन, एक या 2 दिन नहीं, पूरे 1020 दिन। आप सोच सकते हैं, लगभग 3 साल तक रन मशीन के बल्ले से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शतक नहीं निकला। जिस खिलाड़ी के लिए सेंचुरी बनाना एक आदत सी थी, उसके लिए यह दौर कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इस दौरान चुनौतियां सिर्फ बल्ले तक ही सीमित नहीं थीं। एक तो फॉर्म में गिरावट थी ही, ऊपर से उन्होंने एक एक करके तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी भी छोड़ दी। मतलब चारों तरफ से दबाव था, आलोचनाएं थीं और हर तरफ से बस सवाल उठ रहे थे। और यहीं से शुरू होती है वापसी की असली कहानी। क्योंकि चैंपियन गिरते जरूर हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते, वो और मजबूत होकर लौटते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किंग कोहली ने अपना ताज वापस हासिल किया। और इस जबरदस्त वापसी का आगाज हुआ 2022 एशिया कप में। उन 1020 दिनों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए कोहली ने अपना पहला T20 इंटरनेशनल शतक जड़ा। और ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये उस खामोशी को चीरता हुआ एक ऐलान था कि बादशाह अपनी गद्दी पर वापस आ गया है। लेकिन ये वापसी सिर्फ बल्ले या तकनीक की नहीं थी, ये दिमाग की थी, पूरी तरह से एक मेंटल कमबैक। उन्होंने आत्मचिंतन किया, सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बनाई और नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अगली गेंद पर ध्यान लगाया। हर नाकामी को एक सीढ़ी बनाकर वो ऊपर चढ़ते गए। और यही तो एक सच्चे चैंपियन की पहचान होती है ना? और इस वापसी का शिखर था 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप, अपने ही घर में लाखों दर्शकों के सामने।
विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि फॉर्म आती जाती रहती है, लेकिन क्लास वो परमानेंट होती है। इसी टूर्नामेंट में उन्होंने बनाए 765 रन। ये किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक अकेले वर्ल्ड कप एडिशन में बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। ये आंकड़े उनकी वापसी की कहानी को और भी शानदार बना देते हैं। कमाल ही था वो। और हाँ, इसी वर्ल्ड कप के दौरान वो ऐतिहासिक पल भी आया जब उन्होंने अपना 50वां वनडे शतक पूरा किया और सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा वनडे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक लेजेंड को उसी के घर में सलाम करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। लेकिन विराट कोहली की कहानी वो सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स तक ही सीमित नहीं है। उनकी विरासत मैदान के बाहर भी उतनी ही मजबूत है। तो चलिए अब उनकी विरासत के इस पहलू को समझते हैं जो रनों से कहीं आगे है। क्रिकेट के मैदान के बाहर भी कोहली की पारी उतनी ही शानदार रही है। वो एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है। WROGN और 18 जैसे अपने खुद के ब्रांड से लेकर फिटनेस, फूड टेक और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स स्कीमों में निवेश तक उनका बिजनेस एम्पायर लगातार बढ़ रहा है। ये उनकी दूरदर्शी सोच को दिखाता है। तो यहाँ कोहली के दो चेहरे बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ मैदान पर 28,000 से ज्यादा रन और 85 शतक बनाने वाला क्रिकेटर, और दूसरी तरफ 1,000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ और करोड़ों की एंडोर्समेंट फीस वाला एक ग्लोबल ब्रांड। दोनों ही किरदारों में वो सुपरहिट हैं। खेल में उनके इस बेमिसाल योगदान के लिए भारत सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया है। अर्जुन अवार्ड से लेकर देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री और भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न तक, ये पुरस्कार उनकी महानता पर एक सरकारी मोहर लगाते हैं। तो आखिर में एक सवाल उठता है कि जब मैदान का शोर थम जाएगा और ये सारे रिकॉर्ड्स इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएंगे, तब विराट कोहली को किस रूप में याद रखा जाएगा? एक जुनूनी प्रतियोगी, एक ग्लोबल आइकॉन, या फिर एक ऐसा चैंपियन जिसने कभी हारना नहीं सीखा? शायद उनकी विरासत इन सब का एक मिला जुला रूप होगी।